दुखी खबर के साथ मौसीकीकार और सिंगर बप्पी लहरी का इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी का इंतकाल हुआ। मुंबई के एक अस्पताल में बप्पी लहरी ने आखिरी सांस ली। कुछ दिन से बप्पी दा की तबीयत नासाज थी और 1 महीने पहले 29 दिन तक आईसीयू में भी रहे थे और बप्पी लहरी को चेस्ट में इन्फेक्शन था। आपको बता दें कि बप्पी लहरी के फेफड़े भी कमजोर थे और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बप्पी लहरी की मौत हो गई। तो बेहद दुखदायक गमगीन कर देने वाली ये खबर सामने आई। मौसीकार और सिंगर बप्पी लहरी का इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने आखिरी सांस ली। मुंबई के एक अस्पताल में बप्पी लहरी का इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी। पिछले साल भी बप्पी लहरी अस्पताल में एडमिट रहे थे। आपको बता दें कि 1 माह पहले भी 29 दिन तक आईसीयू में रहे थे बप्पी लहरी और उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था और फेफड़े भी कमजोर हो चुके थे बप्पी लहरी के और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बप्पी लहरी की मौत हो गई। बेहद दुखद ये खबर। लता मंगेशकर के जाने से अभी जो मौसीकी दुनिया से जुड़े लोग थे वो पहले ही अभी गम में डूबे थे। वो गम दूर नहीं हुआ और उस बीच एक और दुखदायक खबर सामने आई और हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमजद खान। उनका रुख करते हैं। अमजद, मौसीकीकार सिंगर बप्पी लहरी जिनका एक अलग ही ओहदा था, अलग ही शान रखते थे, बेहद एक्टिव एटीट्यूड के लिए माने जाते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। लता मंगेशकर का जो जाने का सदमा था अभी लोग उससे उभर नहीं पाए थे और एक और सदमा लोगों के सामने। जी बिल्कुल, अगर बता दें बप्पी लहरी जो है बॉलीवुड के अंदर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा थे और बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर उन्होंने एक ऐसे के काया पलट दी थी। बॉलीवुड के अंदर जब उनका डिस्को डांस जब से शुरू हुआ तो बॉलीवुड की जो नई छवि कहीं ना कहीं निकल के सामने आई। उनके गाने जो थे वो काफी मशहूर थे। उनका एक गाना था याद आ रहा है मुझको तेरा प्यार। अगर मिथुन दा की बात करें तो मिथुन दा वो हिट भी हुए तो बप्पी दा की वजह से ही हुए, क्योंकि जब मिथुन दा आए थे बॉलीवुड के अंदर तो उस वक्त बॉलीवुड के अंदर कहीं ना कहीं डिस्को का जो जमाना था वो शुरुआत हुई थी और डिस्को की तो शुरुआत थी वो बप्पी दा से ही शुरू हुई थी। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर काफी बड़ा झटका ये माना जा रहा है बॉलीवुड के लिए और तमाम ऐसे जो फैंस है जो म्यूजिक से प्यार करते हैं और गाने से प्यार करते हैं उनके लिए तमाम भैया वाकई में बहुत बड़ा झटका। इसके पहले हमने लता मंगेशकर को खोया। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड ने पिछले 3 सालों में काफी बड़ी हस्ती खोई है। दिलीप कुमार जी है, सुशांत सिंह राजपूत है, शशि कपूर है, तमाम ऐसे बॉलीवुड के अधिकारी अदाकारा जो थे और जो गायकार थे वो इस दुनिया से चले गए। तो वाकई में एक बॉलीवुड के लिए ये 2-3 साल काफी दुखदायक थे, क्योंकि बड़े बड़े जो नाम थे वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से चले गए। अगर बप्पी दा की बात करें तो बप्पी दा एक ऐसे खुशमिजाज आदमी थे। अगर उनके रियलिटी शो की बात करें तो रियलिटी शो के अंदर भी बच्चे लोगों को कहीं ना कहीं मौसीकी की बात आती थी, गानों की बात आती थी, म्यूजिक भी खुद कंपोज करते थे, गाना भी खुद गाते थे। तो कहीं ना कहीं वो नए बच्चे हैं, नए जो सिंगर है उनको भी कहीं ना कहीं इंप्रेशन देते हुए नजर आते थे, लोगों को सिखाते थे। और वाकई में अगर बप्पी दा हमारे बीच होते तो अगर उनको आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके जो गाने हैं, उनकी जो यादें हैं वो जरूर हमारे बीच रहेगी, क्योंकि आज भी उनके जो गाने अगर हम डिस्को जाते हैं या शादी ब्याह होते हैं तो बप्पी दा के गाने जरूर बजते हैं। उसके ऊपर लोग थिरकते भी है, नाचते भी है, गाते भी है। तो बप्पी दा जब बॉलीवुड में आए थे तो वाकई में बॉलीवुड के अंदर एक अलग सा मुकाम और एक अलग सी छवि उन्होंने अपनी छोड़ के गई है। अगर बप्पी दा की बात करें तो उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा था। आप देख उनको ये पता बप्पी दा हमेशा से देखा करते थे कि वो सोना बहुत पहनते थे। जब भी वो अपने ड्रेस को, अपने सेंस को लेके और सोने को लेके हमेशा से चर्चित होते थे। जब भी वो थे अगर वो सेट पे जाते थे, सेट के ऊपर लोगों को एक नजर झलक, मतलब लोग देखते थे उनको कि ये कौन शख्स आया है। अगर उनके स्टाइल से पता चल जाता था ये बप्पी दा है, क्योंकि जब नए लोग होते हैं तो शक्ल नहीं देखते होते, पहचानते नहीं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल उनको देखते जाता था। वो सोना इतना पहनते थे कि वो सोने से बप्पी दा की एक पहचान। बिल्कुल, गाने के लिए जितने फेमस थे उतने ही फेमस बप्पी दा अपने स्टाइल के लिए भी थे। अपने स्टाइल के लिए न सिर्फ मुल्क में, दुनिया भर में मशहूर थे। अमजद, क्या खबर मिल पा रही है? बप्पी दा का इंतकाल बताया जा रहा है कि काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, उनके फेफड़े भी कमजोर हो चुके थे, लंग इन्फेक्शन भी उन्हें था। तो अस्पताल में एडमिट थे या फिर घर पर थे? किस हालात में ये पूरा जो इंतकाल जो उनका हुआ है, किस हालात में हो? देखिए मैं बता दूं, जो इंतकाल हुआ है बप्पी दा का वो जूहू स्थित एक हॉस्पिटल है, वहां पर हुआ है। बप्पी दा की लगातार जो तबीयत है वो कहीं ना कहीं नासाज थी, खराब चल रही थी।
जिसको लेके पपीता इसके पहले भी काफी दिनों से हॉस्पिटल में थे और अभी भी पपीता की जो इंतकाल हुआ है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हुआ है। और तमाम चीजों को लेके पपीता के जो फैंस है वो दुआएं कर रहे थे। हालांकि पपीता बताए ना, मतलब पपीता के जो फैंस थे वो हमेशा से दुआएं करते थे कि पपीता हमारे बीच रहे, लेकिन जी एक बड़ी दुखद खबर आई सुबह ही सुबह कि पपीता हमारे बीच नहीं रहे। जी। और ये भी खबर मिल रही है कि उनका इंतकाल शायद रात को हो गया था अमजद, और फिर सुबह अस्पताल उन्हें लाया गया था आनन फानन में, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके और अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल रात में ही उनका इंतकाल हो गया था उनका। और जब हॉस्पिटल लेके आया गया है तो उनकी तबीयत जो थी पहले से ही नासाज थी, जी लेकिन जब घर से हॉस्पिटल लेके आया गया तो वो अचानक ही, मतलब उनको जो इन्फेक्शन था और जो चेस्ट के अंदर बता रहे इन्फेक्शन वगैरह था, जी इसकी वजह से रात में इंतकाल हो गया था। लेकिन सुबह में ही तमाम जो फैंस थे उनको ये दुखद खबर जी मिल गई कि जो पपीता है जो हमारे बीच नहीं है। जी। तो क्या खबर मिल पा रही है, जो आखिरी रसूमात का सिलसिला है या आखिरी दीदार के लिए कब तक जज्दाए खाकी उनकी रिहाइशगाह पर रखा जाएगा, या किस तरह से इस पूरे सिलसिले को अंजाम दिया जाएगा? देखिए अभी तो हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल से उनके घर पे जो उनका जो पार्थिव शरीर है, जो उनकी डेड बॉडी है, उनको वहां पर लिया जाएगा। और मतलब जो आखिरी मतलब दीदार जो है वो वहीं पे कराए जाएंगे। वहां से ही जो स्थित जो वो शमशान घाट है वहां पर लेके जाया जाएगा और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी घर वाले लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अभी मतलब कुछ देर के अंदर ये चीजों का खुलासा हो जाएगा कि कितने बजे पपीता को यहाँ से घर लेके जाया जाएगा और कितने आखिरी विदाई कब होगी। हालांकि बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर तमाम जो फैंस है, तमाम जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट है, उन्हें कहीं ना कहीं दुख लगा है। और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं जी उनको कहीं ना कहीं बहुत झटका जरूर लगा है। बिल्कुल। और जब इस तरह की कोई हस्ती हमारे बीच से चली जाती है जिसके तमाम फैंस हैं, न सिर्फ मुल्क में पूरी दुनिया भर में, तो एक सैलाब सा उमड़ आता है सड़कों पर अमजद। हम देखते हैं, अभी हमने देखा लता जी जब गई तो उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो फैंस थे, उनकी रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। तो ये सिलसिला अब एक बार फिर हमें देखने को मिल सकता है। बप्पी दा के भी चाहने वाले हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में है। तो ये जो जमावड़ा है, ये जो जन सैलाब है, वो मुंबई की सड़कों पर आज फिर देखने को मिल सकता है। आज जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो आज भी वो पपीता के जो फैंस है, क्योंकि बोला हमने बताया कि पपीता एक अलग ही दुनिया के आदमी थे। उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक नया मुकाम बनाया, अपनी एक खुद की पहचान बनाई। उन्होंने अपने फैन फॉलोअर खुद खड़ा किए। तो बॉलीवुड के अंदर उनके फैंस की भी तादाद देश पे, दुनिया भर के अंदर काफी। उनके जो लाइव शो हुआ करते थे पूरी दुनिया के अंदर हुआ करते थे। तो पपीता की जो पहचान है वो अलग सी पहचान है। वो पपीता का गाना गा रहा था ना, याद आ रहा है मुझको तेरा जी प्यार। तो वाकई में आज पपीता हमारे बीच में नहीं रहे, वो इनकी यादें लेकिन जरूर रहेगी। बिल्कुल। डिस्को किंग के नाम से जाने जाते थे बॉलीवुड में। जो डिस्को सॉन्ग्स की एक शुरुआत थी कहें तो वह बप्पी दा के दौर से ही हुई। बप्पी दा की एंट्री से ही जो डिस्को सॉन्ग्स थे उनकी शुरुआत हुई। खास तौर पर मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो उनके पीछे जो आवाज थी वो बप्पी दा की थी। तो बेहद बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाली ये बात। और जो फिल्मी जगत की हस्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने रद्दमल का खराज क़िदत पेश करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम रद्दमल भी सामने आ रहे हैं और बेहद गम में, बेहद तकलीफ में उनके चाहने वाले नजर आ रहे हैं इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो बॉलीवुड के तमाम जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट है वो लगातार ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं कि पपीता हमारे बीच नहीं रहे, जैसे ये खबर फैली है। और अगर बात कर ले पपीता की बात कर ले, पपीता ने बॉलीवुड के अंदर वाकई में डिस्को डांस की शुरुआत पपीता ने ही शुरू करी। अगर मिथुन चक्रवर्ती और मतलब उसके बाद से ही जो डांस का फ्लो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा, बहुत सारी फिल्मों के अंदर फिर वो डांस का फ्लो शुरू हो गया। इसके पहले सेट सॉन्ग हुआ करते थे पिक्चरों के अंदर, लेकिन उसके बाद एक खुशी का माहौल जो था, पपीता ने एक अलग ट्रैक को लेके गया बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड के अंदर तकरीबन एक सदी के बाद दूसरी जब सदी आई है तो बॉलीवुड वो पपीता ने वो सदी को एकदम अलग तरीके से रखा है। और तमाम जो डिस्को की बात कर ले, आज भी डिस्को के अंदर हम जाते हैं तो पपीता के गाने और उनकी म्यूजिक जरूर सुनाई देती है, उनकी मौसीकी जो है वो जरूर सुनाई देती है। रियलिटी शो के अंदर भी देखे आप, जब भी अगर गानों की बात आती है तो अगर डिस्को के गाने गाएंगे तो आपके पैर खुद ब खुद फरकने लगते हैं। तो वाकई में ये बहुत बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी झटके की बात है। एक बड़ा आर्टिस्ट जो था उस दुनिया में नहीं रहा, अचानक से ऐसा कोई चला जाता है तो वाकई में बॉलीवुड मौसीकी जगत के लिए बड़ा नुकसान, ये बड़ा सदमा लोगों को पहुंचेगा, उनके चाहने वालों को, क्योंकि न सिर्फ मुल्क में पूरी दुनिया में उनके तमाम चाहने वाले थे। उनके लिए बेहद दुखद ये खबर। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद।
तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका